ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। कहानी का शीर्षक है समाज का शिकार। मैं जिस युग का वर्णन कर रहा हूं उसका न आदि है न अंत। वह एक बादशाह का बेटा था और उसका महलों में लालन पालन हुआ था, किंतु उसे किसी के शासन में रहना स्वीकार न था। इसलिए उसने राजमहलों को तिलांजलि देकर जंगलों की राह ली। उस समय देश भर में 7 शासक थे। वह 7 शासकों के शासन से बाहर निकल गया और ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां किसी का राज्य न था। आखिर शहजादे ने देश को क्यों छोड़ा? इसका कारण स्पष्ट है कि कुएं का पानी अपनी गहराई पर संतुष्ट है, नदी का जल तटों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, किंतु जो पानी पहाड़ की चोटी पर है उसे हमारे सिरों पर मंडराने वाले बादलों में बंदी नहीं बनाया जा सकता। शहजादा भी ऊंचाई पर था और ये कल्पना भी न की जा सकती थी कि वह इतना विलासी जीवन छोड़कर जंगलों, पहाड़ों और मैदानों में दृढ़ता से सामना करेगा। इस पर भी बहादुर शहजादा भयावने जंगल को देखकर भयभीत न हुआ। उसकी राह में 7 समुद्र थे और ना जाने कितनी नदियां, किंतु उसने सबको अपने साहस से पार कर लिया। मनुष्य शिशु से युवा होता है और युवा से वृद्ध होकर मर जाता है और फिर शिशु बनकर संसार में आता है। वह इस कहानी को अपने माता पिता से अनेक बार सुनता है कि भयानक समुद्र के किनारे एक किला है, उसमें एक शहजादी बंदी है जिसे मुक्त कराने के लिए एक शहजादा जाता है। कहानी सुनने के पश्चात वे चिंतन की मुद्रा में कपोलों पर हाथ रखकर सोचता कि कहीं मैं ही तो वह शहजादा नहीं हूं। जिन्नों के द्वीप की दशा सुनकर उसके हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे एक दिन शहजादी को बंदी गृह से मुक्ति दिलाने के लिए उस द्वीप को प्रस्थान करना पड़ेगा। संसार वाले मान सम्मान चाहते हैं, धन ऐश्वर्य के इच्छुक रहते हैं, प्रसिद्धि के लिए मरते हैं, भोग विलास की खोज में लगे रहते हैं, किंतु स्वाभिमानी शहजादा सुख चैन का जीवन छोड़कर अभागी शहजादी को जिन्नों के भयानक बंदी गृह से मुक्ति दिलाने के लिए भयानक द्वीप का पर्यटन करता है। भयानक तूफानी सागर के सम्मुख शहजादे ने अपने थके हुए घोड़े को रोका, किंतु पृथ्वी पर उतरना था कि सहसा दृश्य बदल गया और शहजादे ने आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा कि सामने एक बहुत बड़ा नगर बसा हुआ है। ट्रोम चल रही है, मोटरें दौड़ रही हैं, दुकानों के सामने खरीदारों की और दफ्तरों के सामने क्लर्कों की भीड़ है। फैशन के मतवाले चमकीले वस्त्रों से सुसज्जित चहुं ओर घूम फिर रहे हैं। शहजादे की ये दशा कि पुराने कुर्ते में बटन भी लगे हुए नहीं, वस्त्र मैले, जूता फट गया। हर एक व्यक्ति उसे घृणा की दृष्टि से देखता है, किंतु उसे चिंता नहीं। उसके सामने एक ही उद्देश्य है और वह अपनी धुन में मग्न है। अब वह नहीं जानता कि शहजादी कहाँ है। वह एक अभागे पिता की अभागी बेटी है। धर्म के ठेकेदारों ने उसे समाज की मोटी जंजीरों में जकड़कर छोटी अंधेरी कोठरी के द्वीप में बंदी बना दिया है, जहां और पुराने रीति रिवाज और रूढ़ियों के समुद्र घेरा डाले हुए हैं। क्योंकि उसका पिता निर्धन था और वह अपने होने वाले दामाद को लड़की के साथ अमूल्य धन संपत्ति ना दे सकता था, इसलिए किसी सज्जन खानदान का कोई शिक्षित युवक उसके साथ विवाह करने पर सहमत न होता था। लड़की की आयु अधिक हो गई। वह रात दिन देवताओं की पूजा अर्चना में लीन रहती थी। उसके पिता का स्वर्गवास हो गया और वह अपने चाचा के पास चली गई। चाचा के पास नकद रुपया भी था और काफी मकान आदि भी। अब उसे सेवा के लिए मुफ्त की सेविका मिल गई। वह सवेरे से रात के 12 बजे तक घर के काम काज में लगी रहती। बिगड़ी दशा का शहजादा उस लड़की के पड़ोस में रहने लगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। प्रेम की जंजीरों ने उनके हृदयों से विवाह कर दिया। लड़की जो अब तक पैरों से कुचली हुई कोमल कली की भांति थी, उसने प्रथम बार संतोष और शांति की सांस ली। किंतु धर्म के ठेकेदार ये किस प्रकार सहन कर सकते थे कि कोई दुखित स्त्री लोहे की जंजीरों से छुटकारा पाकर सुख का जीवन व्यतीत कर सके। उसका विवाह क्या हुआ, एक प्रलय उपस्थित हो गई। प्रत्येक दिशा में शोर मचा कि धर्म संकट में है, धर्म संकट में है। चाचा ने मूंछों पर ताव देकर कहा, चाहे मेरी संपूर्ण संपत्ति नष्ट ही क्यों न हो जाए, अपने कुल के रीति रिवाजों की रक्षा करूंगा। बिरादरी वाले कहने लगे, एक समाज की सुरक्षा हेतु लाखों रुपया बलिदान कर देंगे। और एक धर्म के पुजारी सेठ ने कहा, भाई कलयुग है कलयुग, यदि हम अचेत रहे तो धर्म विलय हो जाएगा। आप सब महानुभाव रुपए पैसे की चिंता ना करें। यदि ये मेरा महान कोष धर्म के काम ना आया तो फिर किस काम आएगा? तुम तुरंत इस पापी चंडाल के विरुद्ध
अभियोग आरंभ करो। अभियोगी न्यायालय में उपस्थित हुआ। अभियोगी की ओर से बड़े बड़े वकील अपने गाउन फड़काते हुए न्यायालय पहुंचे। अभागी लड़की के विवाह के लिए तो कोई एक पैसा भी खर्च करना ना चाहता था, किंतु उसे और उसके पति को जेल भिजवाने के लिए रुपयों की थैलियां खुल गई। नौजवान अपराधी ने चकित नेत्रों से देखा। विधान की किताबों को चाटने वाली दीमकें दिन को रात और रात को दिन कर रही थी। धर्म के ठेकेदारों ने देवी देवताओं की मन्नत मानी। किसी के नाम पर बकरे बलिदान किए गए, किसी के नाम पर सोने का तख्त चढ़ाया गया। अभियोग की क्रिया तीव्र गति से आरंभ हुई। बिगड़ी हुई दशा वाले शहजादे की ओर से ना कोई रुपया व्यय करने वाला था, ना कोई पक्ष समर्थन करने वाला। न्यायाधीश ने उसे कठिन कारावास का दंड दिया। मंदिरों में प्रसन्नता के घंटे घड़ियाल बजाए गए, संपूर्ण शक्ति से शंख बजाए गए, देवी और देवताओं के नाम बलि दी गई, पुजारियों और महंतों की बनाई। सब आदमी खुशी से परस्पर धन्यवाद और साधुवाद देकर कहने लगे, भाइयों, ये समय कलयुग का है, परंतु ईश्वर की कृपा से धर्म अभी जीवित है। शहजादा अपनी सजा काटकर कारावास से वापस आ गया, किंतु उसका लंबा चौड़ा पर्यटन अभी समाप्त न हुआ था। वे संसार में अकेला था, कोई भी उसका संगी साथी नहीं। संसार वाले उसे दंडी कहकर उसकी छाया से भी बचते थे। सत्य है, इस संसार में राज नियम भी ईश्वर है। फिर ईश्वर के अपराधी से सीधे मुंह बात करना किसे सहन हो सकता है। लंबी चौड़ी मुसाफरी तो उसकी समाप्त ना हुई, किंतु उसके चलने का अंत हो गया। उसके जख्मी पांवों में चलने की शक्ति शेष न रही। वह थक कर गिर पड़ा। रोगी था, बहुत अधिक रोगी। उस असहाय पथिक की सेवा शुश्रूषा कौन करता, किंतु उसकी अवस्था पर एक सुहृदय देवता का हृदय दुखा। उसका नाम काल था। उसने शहजादे की सेवा शुश्रूषा की। उसने सिर पर स्नेह से हाथ फेरा और उसके साथ शहजादा उस संसार में पहुंच गया जहां न समाज है और ना उसके अन्याय और ना अन्यायी। बच्चा आश्चर्य से अपनी मां की गोद में एक कहानी सुनता है और अपने फूल से कोमल कपोलों पर हाथ रखकर सोचता है, कहीं वह शहजादा मैं ही तो नहीं हूं। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।